नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। आज सुबह जो खबर आई है वो भारत के तमाम खेल प्रेमियों और देशवासियों के लिए बेहतरीन खबर है। पैरालंपिक में भारत को आज पहला गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। अवनी लखेड़ा ने आज गोल्ड पर निशाना साधा और 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में जीता है गोल्ड। वहीं योगेश कथुनिया ने आज सिल्वर मेडल हासिल किया है, यानी कि आज सुबह सुबह एक गोल्ड और एक सिल्वर की खुशखबरी भारत के लिए आई है। पैरालंपिक से डिस्कस थ्रो में योगेश ने ये सिल्वर मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी को गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाई दी है। पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले भाविना भी सिल्वर मेडल टेबल टेनिस में लेकर आई और अब अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में यह सिल्वर मेडल हासिल किया है। अवनी लखेड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके अवनी लखेड़ा को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। कैसा लग रहा है सिल्वर आ गया? मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमने सोचा नहीं था कि मतलब योगी इतना आगे तक जाएगा, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी इतना आगे तक नहीं गया है। आज उसकी वजह से हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अपना खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, इतने ज़्यादा हम लोग खुश हैं। और आगे के लिए भी हम उसे ऑल द बेस्ट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर उसका एशियन है, देखते हैं उसमें भी वो बेस्ट ही करेगा अपना। कैसा सफर रहा है इसका? ये बहुत ज़्यादा टफ रहा है उसका, मतलब पैरालिसिस होने के बाद उसका ये 3-4 साल बहुत ज़्यादा टफ रहा था। हमने सोचा नहीं था कि कभी हमारा भाई खड़े होकर चलने लगेगा, पर मम्मी ने इतनी मेहनत की कि वो अब इस मुकाम पे पहुंच चुका है। तो मम्मी के फुल सपोर्ट से वो आज इस जगह है और हम सबका नाम रोशन कर रहा है। तो योगेश कथुनिया के परिवार को आप सुन रहे थे। उनकी बहन थी जो कह रही थी कि कभी उम्मीद नहीं की थी योगेश इस तरह से परिवार का नाम रोशन करेगा। उनकी पूरे परिवार में कोई इतना आगे तक नहीं बढ़ा। उन्होंने बधाई दी है और उम्मीद से परे है योगेश का ये मेडल लाना। उन्होंने कहा कि योगेश जो सिल्वर लेकर आए हैं ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि योगेश इस तरीके से परिवार का नाम इतना बढ़ाएगा आगे। और वो आगे सभी ये कह रहे हैं कि आगे भी वो इसी तरीके से देश का नाम रोशन करते रहें। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह जो खुशखबरी आई है पैरालंपिक से, अवनी लखेड़ा ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने ये गोल्ड जीता है। वहीं योगेश कथुनिया सिल्वर मेडल हासिल किया है डिस्कस थ्रो में। तो पैरालंपिक से जो भारत की टैली है वो लगातार बेहतर होती जा रही है। आपको बता दें कि गोल्ड और सिल्वर के पहले भी एक सिल्वर आ चुका है। तो लगातार भारत के लिए पैरालंपिक से खुशखबरी आ रही है। तो पैरालंपिक में भारत के पास अब एक गोल्ड, 3 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल है, यानी कि लगातार। ये देखिए तस्वीरें अब आ रही है योगेश कथुनिया को आप देख रहे हैं हाथों में तिरंगा लिए किस तरीके से। आइए सुनते हो। मेरा पहला डेब्यू था तो मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। आपको मुश्किलें क्या क्या आई थी? मेरी फाउल हो गए थे, लेकिन फिर भी फाउल होने के बावजूद भी अच्छा हुआ और मेडल आ गया सिल्वर। आप थैंक यू किसको करना चाहते हैं? मैं थैंक यू सबसे पहले तो साई को करना चाहता हूँ, PCI को, और अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा, जिसने मुझको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस योगेश जी। देखिए हाथों में तिरंगा और आंखों में आंसू। योगेश कथुनिया बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी मां को क्रेडिट दिया है इस पूरी आज की जीत का। और उनकी बहन भी बता रही थी किस तरीके से पैरालाइज होने के बाद उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि इस तरीके से वो देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन उनकी माताश्री ने पल पल उनके साथ मेहनत की, उनके ऊपर यकीन नहीं खोया और आज ये देश का बेटा सिल्वर मेडल हासिल करके आया है। हाथों में तिरंगा और आंखों में आंसू। बहुत ही ज्यादा प्राउड मूवमेंट था ये योगेश कथुनिया के लिए। तो देखिए पैरालंपिक में आज भारत के लिए एक गोल्ड और एक सिल्वर आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से बधाई दी। असाधारण प्रदर्शन अवनी लखेड़ा
आपकी मेहनती स्वभाव और शूटिंग के प्रति जुनून के कारण ये संभव हुआ है। कड़ी मेहनत के दम पर गोल्ड जीतने के लिए बधाई। ये वास्तव में भारतीय खेलों के लिए खास पल है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लखेड़ा को इस गोल्ड के लिए बधाई दी है। तो अवनी लखेड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया और पैरालंपिक से पहला गोल्ड भारत के हाथ लगाया। वहीं 3 सिल्वर अभी तक भारत के खाते में है। योगेश कथुनिया के सिल्वर को जोड़ने के बाद और एक ब्रॉन्ज भी भारत के हाथ लगा। टैली लगातार बेहतर होती जा रही है पैरालंपिक की और अभी उम्मीदें बाकी है। तो ये देखिए आप, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सुबह आई और ये सबसे प्राउड मोमेंट आप देख सकते हैं। योगेश कथुनिया जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, कैसे हाथों में जब तिरंगा आया और जब राष्ट्रगान बजा तो योगेश अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने अपनी मां को इसका सारा श्रेय दिया है। 4 साल पहले योगेश पैरालाइज हुए और उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ना सिर्फ उससे उभरकर इतना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे बल्कि देश का नाम रोशन करेंगे। जैसे अभी फेंका आपने वैसे ही चिल्ला के बोलो आप। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं सिल्वर मेडल जीता हूँ और मेरा पहला डेब्यू था, तो मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। आपको मुश्किलें क्या क्या आई थी? मेरी फाउल हो गए थे, लेकिन फिर भी फाउल होने के बावजूद भी अच्छा हुआ और मेडल आ गया सिल्वर। आप थैंक यू। तो योगेश कथुनिया को आप सुन रहे थे, जिनके आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी साफ देखी जा सकती है उनके चेहरे पर कि इस प्राउड मोमेंट में वो कैसा फील कर रहे हैं। वहीं अवनी के परिवार वालों में भी बेहद खुशी है। सभी इस जीत पर जश्न मना रहे हैं। पूरा देश आज इनकी जीत पर जश्न मना रहा है। मेहनत और जुनून से जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अवनी लखेड़ा को इस जीत के लिए बधाई दी है। क्या क्या आई थी? मेरी फाउल हो गए थे, लेकिन फिर भी फाउल होने के बावजूद भी अच्छा हुआ और मेडल आ गया सिल्वर। आप थैंक यू। कैसे बोल अच्छा लग रहा है। जैसे अभी फेंका आपने वैसे ही चिल्ला के बोलो आप। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं सिल्वर मेडल जीता हूँ और मेरा पहला डेब्यू था, तो मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। आपको मुश्किलें क्या क्या आई थी? मेरी फाउल हो गए थे, लेकिन फिर भी फाउल होने के बावजूद भी अच्छा हुआ और मेडल आ गया सिल्वर। आप थैंक यू। तो ये गर्व के पल हैं और ये गर्व की 2 तस्वीरें हैं जो आज सुबह सुबह भारत को हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के लिए बधाई दी है और ये देखिए इतना आसान नहीं था। योगेश ने बताया किस तरीके से वो इन चीज़ों से उभरे और उन्होंने इसका पूरा श्रेय अपनी माता को दिया है। उनकी मां ने उनके ऊपर विश्वास नहीं खोया कभी भी और लगातार उन्हें मोटिवेट करती रही और उसी का नतीजा है कि आज वो सिल्वर मेडल देश के लिए लेकर आए हैं। वहीं अवनी लखेड़ा ने 10 मीटर एयर राइफल में ये गोल्ड पर निशाना साधा है। अवनी की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस जीत को एक बड़ी जीत करार दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आइए आपको पैरालंपिक में अब तक का भारत का जो सफर है वो बता दें। अवनी लखेड़ा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में उन्होंने गोल्ड पर निशाना साधा। वहीं पैरालंपिक के इतिहास में भारत का शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल है जो इतिहास अवनी ने रचा है। वहीं योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीता है। भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर जीता है। वहीं आपको बता दें निशात कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है और अवनी लखेड़ा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अवनी ने वो इतिहास रचा है जो अब तक शूटिंग में भारत के नाम पर नहीं आया था। पैरालंपिक में ये पहला गोल्ड मेडल है जो भारत के हाथ लगा है। आप थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। अपने देश के लिए कुछ तो किया ही है, चाहे सिल्वर आए चाहे गोल्ड आए। मेरे लिए ये गोल्ड ही है। किस तरह का संघर्ष किया आप लोगों ने? संघर्ष तो देखो काफ़ी किया है। मान लो 2006 में जब इसको पैरालाइज हुआ तो हर जगह पे हम लेके गए, जिसने जहाँ भी बताया वहाँ पे हम लेके गए। 3 साल तक ये व्हील चेयर पे भी रहा है
और जहाँ मान लो कहीं भी किसी ने बताया कि कहीं वहाँ दवाई देते हैं अच्छी, चाहे वहाँ जयपुर में देते हैं, चाहे मान लो सहारनपुर में देते हैं, तो कोई बोलता था हापुड़ में देते हैं, लेकिन मैंने कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि मतलब ये खड़ा ना होए। हालांकि डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था चंडीगढ़ में 2006 में कि ये कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मेरे को विश्वास था भगवान पे और मेरी मेहनत पे, मतलब कि ये कभी ना कभी तो चलेगा। फिर भी 3 साल तक ये व्हील चेयर पे मैं इसको स्कूल में छोड़ के आती थी, आर्मी स्कूल में, और उसके बावजूद भी मतलब भगवान ने इतना सुना कि मेहनत करने के बाद ये खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद इसको आर्मी स्कूल में भाई 12वीं तक करने के बाद फिर ये किरोड़ीमल दिल्ली स्कूल में पढ़ाया। हाँ, फिर वहाँ पे भी ये सेक्रेटरी रह चुका है। पढ़ाई में भी अच्छा है और अपनी मेहनत के लिए भी वो कभी पीछे नहीं हटता। हालांकि उसके हाथ भी इतने नहीं खुलते हैं, पर फिर भी पानी की बोतल है चाहे उससे वो भी नहीं ली जाती है, पर फिर भी हमने इसको हिम्मत कभी नहीं हारने दी। यही बोलते थे कि नहीं, जब भी ये रोता था कि व्हील चेयर पे जब होता था, जब भी रोता था, मम्मी सब बच्चे खेल रहे हैं, मेरा भी दिल करता है। दिल तो मेरा भी रोता था जब वो यूँ बोलता था, लेकिन फिर भी मैं यूँ कहती थी कोई बात नहीं, कभी तू भी खेलेगा। हालांकि सब मतलब सोचते, मेरे दिल में यूँ लगता था कि सब मतलब अपने बच्चे के लिए सब कुछ खेलने के लिए लाते हैं और मैं अपने बच्चे को व्हील चेयर दे रही हूँ। मतलब बहुत ही बात का दुख लगता था, लेकिन आज उसको इस जगह पर देख के मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। वो अपने पैरों पे खड़ा है और बहुत मेहनत कर रहा है और आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मान लो सिल्वर आ गया, आप कैसे देखिए? मैं तो इसको गोल्ड की तरफ देखती हूँ, मैं सिल्वर की तरफ नहीं देखती। मेरे लिए वो गोल्ड है, ये नहीं है कि सिल्वर है क्या है। मेरे लिए तो वो गोल्ड ही है। मान लो मेरा बच्चा मेरे लिए हीरो है और देश के लिए गोल्ड लाना भी बहुत बड़ी बात है, सभी थोड़ी ला सकता है। मान लो पूरे देश का बेटा है, आशीर्वाद सबका मिला है, तो मान लो सिल्वर भी उन्हीं के आशीर्वाद से है, तो मेरे लिए सिल्वर भी गोल्ड ही है। अभी अगले साल एशियन गेम्स भी हैं, बहुत सारी उम्मीदें होंगी आप लोगों को। आगे किस तरह की तैयारी करेंगे? आगे भी देखो तैयारी जैसी मान लो अभी कराई है, उससे आगे अच्छी और कराएंगे। हम ये चाहेंगे, हर बार मान लो गोल्ड लेके आया है तो एशियन की भी आगे भी तैयारी कराएंगे। 24 में भी कर, मान लो 2024 में फिर ओलंपिक है, तो यही चाहेंगे मान लो गोल्ड लाए। और बच्चा भी मेरा मतलब वादा तो करके गया था, लेकिन हार जीत तो देखो होती रहती है। अगर 2 खेलेंगे तो हार जीत तो लगी रहती है। तो हौसले क्या होते हैं और माँ की दुआ क्या होती है, वो इस तस्वीर ने बता दिया। एक तरफ माँ की आंखों में आंसू थे और दूसरी तरफ सिल्वर मेडल लाने वाले कथुनिया की आंखों में आंसू थे। योगेश ने किस तरीके से ये सिल्वर हासिल किया, वही कहानी बता रही थी उनकी माँ। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अवनी के परिवार की ये तस्वीर है जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है पैरालंपिक में। अवनी लखेला ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। अवनी के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, उनकी दादी क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। गर्व हो रहा है मेरे को डब्बू के ऊपर। अच्छा, आप डब्बू बुलाते हैं प्यार से? अवनी लेकर अच्छा, अवनी लेकर। तो जन्माष्टमी का गिफ्ट दे दिया आपको उन्होंने? है और क्या, वो है कि आशीर्वाद देना चाहेंगे, कुछ कहना, मैसेज देना चाहेंगे उनको ताकि उनका हौसला और बढ़े अगले मैचेस के लिए? हाँ, बहुत खुशी की बात है और आगे बढ़े। ठीक। फोन पर फोन ही आई है मेरे पास। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऐश्वर्या है। एक ऐश्वर्या लेखरा? नहीं, मैं उसकी कज़िन। अच्छा कज़न। कितनी खुशी की बात है, आप लोग साथ खेले पढ़े, कैसे कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि जीती ऐसे। तो अब उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि अगले गेम्स में और ज़्यादा बेहतर कर सके, क्योंकि भावुक पल है, देश का नाम रोशन कराया, गोल्ड दिलाया है, कि लाइक मैच रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, यही करना चाहूँगी मैं तो उसे। ठीक ठीक है, अब तो गोल्ड जीत लिया। हाँ करो उनके लिए। बिल्कुल। तो जश्न की तस्वीरें देखिए, अवनी के परिवार के घर के बाहर जयपुर से तस्वीरें आ रही है जहां पर लोग अब जुटने लगे हैं और किस तरीके से उन्हें सेलिब्रेट कर रहा है। और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये योगेश कथुनिया के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये उनकी बहन है, ये उनकी माताजी हैं जो इस वक्त डांस कर रहे हैं योगेश की जीत पर।
तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ अवनी के परिवार को भी आप सुन रहे थे, उनकी दादी और बहन को आपने सुना, और अब ये योगेश के घर के बाहर देखिए किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। उनकी माताजी तो ये दो तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है इस वक्त। योगेश के परिवार के लोग डांस कर रहे हैं, उनकी माताजी को आप देख सकते हैं, उनकी बहन देख सकते हैं, पूरा परिवार झूम रहा है योगेश की इस मेहनत और जुनून के लिए। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी एक बार फिर योगेश कथुनिया को भी डिस्कस थ्रो में सिल्वर के लिए बधाई दी है। इस जीत के पीछे मेरी माँ है। योगेश ने आंखों में आंसू लिए, हाथ में तिरंगा लिए ये बात कही थी, और उनकी माँ को जब हमने सुना तो उन्होंने पूरी जर्नी बयान की कि कैसे 4 साल तक व्हीलचेयर पर रहने के बाद भी उन्होंने यकीन नहीं खोया अपने बेटे पर, और आज उनका बेटा देश के लिए ये बड़ा मुकाम हासिल करके लाया है। ये सिल्वर नहीं, उनके लिए गोल्ड, और गोल्ड से भी बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे पर कभी यकीन नहीं खोया। योगेश किस तरीके से, किस सिचुएशन से निकले हैं, वो पूरी जर्नी उन्होंने बयान की। कैसे लोग अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर आती थे और वो अपने बच्चे के लिए व्हीलचेयर लेकर आती थी, वो दर्द उन्होंने मीडिया के साथ शेयर किया। बताया कि ये जर्नी आसान नहीं थी। आज जहां पर योगेश खड़ा है उसके पीछे अथक परिश्रम न सिर्फ योगेश का बल्कि उनकी मां का भी है। और ये योगेश के घर से कुछ और बयान आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। हाँ, ऐसा है, ये बचपन से ही हमारा परिवार इकट्ठा ही रहता था यहाँ, और ये यहीं खेलना सीखा है बहादुरगढ़ में, और खेलते ही इसको ये पैरालाइज हुआ है। यहाँ सुबह ही यूँ बोला मैं दादा मटर छिलवाता हूँ, ये गया मटर छीलने के लिए वहीं गिर गया। मैं भाग के इसको उठाया, हॉस्पिटल में ले गया, और इसने बहुत ये होते हुए भी इतनी मेहनत करी है और मैं कह नहीं सकता। चलिए, इस बड़ी खबर पर लगातार आपको डिटेल दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।
और इस बड़ी खबर को बता दें आपको कि आज भारत के लिए पैरालंपिक्स से 2 खुशखबरियां आई। अवनी लखेड़ा ने भारत को जहां गोल्ड दिलाया तो वहीं योगेश कथुनिया ने भारत को सिल्वर मेडल डिस्कस थ्रो में दिलाया। देखिए 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न की तस्वीरें हैं। अवनी के घर जयपुर में, राजस्थान में किस तरीके से ढोल नगाड़े पर पूरा परिवार थिरक रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर हरियाणा के बहादुरगढ़ की है जहां पर योगेश कथुनिया का परिवार है जो लड्डू बांट रहा है पूरे इलाके में। ये जीत बहुत बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों को जीत की बधाई दी है। अवनी लखेड़ा को उन्होंने कहा है कि उनके परिश्रम और मेहनत का नतीजा है। तो योगेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगेश की ये जीत उनके साथी खिलाड़ियों को बताएगी कि किस तरीके से मेहनत से आगे बढ़ा जाता है। तो जयपुर और बहादुरगढ़ में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी का तोहफा मिला है, परिवार का यह कहना है। अवनी की दादी बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा है कि अवनी आगे भी इसी तरीके से परिवार का नाम, देश का नाम रोशन करे। उन्हें पूरा यकीन है कि अवनी आगे भी कड़ा परिश्रम करेंगी।